please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. इस जश्न आजादी पर हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन लोगों का जिनकी वजह से ये आजादी हम एंजॉय कर रहे हैं। सीआरपीएफ, ये जो देश है मेरा, आज इस देश की आवाज न सिर्फ देश में बल्कि देश के पार जो बैठे हैं देश पे नजरें गड़ाएं उन तक भी जाएगी। मैं सभी जवानों को अपने स्वतंत्रता दिवस पर एक सैल्यूट करता हूँ। सर, अधिकारियों के बीच में आप बैठे हुए हैं। दरअसल जैसा घरों में होता है ना, वैसा वहाँ भी होता है। अब क्या है कि फोर्स में लोग जो है ना बहुत दिनों तक रहते हैं, घर की याद आती है। एक अधिकारी के पास एक सिपाही गया, बोले सर मुझे छुट्टी चाहिए। बोले छुट्टी काहे के लिए चाहिए? बोले सर छुट्टी चाहिए। क्यों छुट्टी चाहिए? बोले छुट्टी सर इसलिए चाहिए कि मेरी घरवाली का फ़ोन आया है। बोले चलो ठीक है, परसों आना, मैं तुम्हारी घरवाली से बात करूँगा। वो परसों गया, बोले सर क्या हुआ मेरी छुट्टी का? बोले भाई मैंने तेरी घरवाली से बात कर ली है। उसने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वहीं रखो। तो वो मुंह घुमा करके सिपाही हंसने लग गया। तो अधिकारी ने कहा क्यों हंसता क्यों है? कहता सर मैं तो झूठा था ही, पर आप तो मेरे से भी बड़े झूठे निकले। बोले क्यों? बोले बता तेरे फूफे का ब्याह ही नहीं हुआ, तेने अपनी बुआ से बात कर। आज मस्ती का मौसम है क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस है। दोस्तों मैं यहाँ से शुरू होता हूँ कि हमारे पड़ोस में सरकार बदल गई और वो इमरान खान खिलाड़ी हैं, वो आ गए, सत्ता में आ गए हैं। तो मैं बस एक बात ही उनसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने उस दिन भाषण दिया, आप सबने सुना होगा, देखा होगा। वो बहुत देर तक यूरोप पे बोले, फिर अमेरिका पे बोले और फिर चीन की चमचागिरी बहुत देर तक की अपने भाषणों में। और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने लास्ट में 2 शब्द बोले कि 1 कदम तुम बढ़ाओगे प्यार का तो 2 कदम, वही नॉर्मल बात है। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ, सुने कि चीन अमेरिका को बना लो खूब काका तुम। हाँ, चीन अमेरिका को बना लो खूब काका तुम, पर बाप से भिड़ोगे तो फिर टिक नहीं पाओगे। कि चीन अमेरिका को बना लो खूब काका तुम, बाप से भिड़ोगे फिर टिक नहीं पाओगे। और जन्नत में हूर क्या खजूर भी मिले नहीं। कि जन्नत में हूर क्या खजूर भी मिलेगी नहीं, धरती पे खुद की हुजूर छोड़ जाओगे। क्या भड़काऊ भाषणों के ऊंट बने फिरते हो। ये जब तक ये मेरी बगल में बैठता है मुझे लगता है कि मैं रेगिस्तान में बैठा हूँ। भड़काऊ भाषणों के ऊंट बने फिरते हो, एक दिन हिंद के पहाड़ तले आओगे। कि भड़काऊ भाषणों के ऊंट बने फिरते हो, एक दिन हिंद के पहाड़ तले आओगे। और एक बार भेज दिया जो सन्नी दियोल फिर। बहुत मजे लेना। और एक बार और भेज दिया जो सन्नी दियोल, तो हैंड पंप जैसे ही उखाड़ दिया। इमरान जी ने अपने भाषण में एक बात ये कही कि मैं वो महलों में नहीं रहूंगा, जो प्रधानमंत्री के लिए बड़े बड़े घर बने हुए उनमें नहीं रहूंगा। तो मेरे को बड़ी दया आई, क्योंकि भविष्य तो हमें पता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या होता है।
तो मैं उन्हें एक सलाह दे रहा हूं कि पाक की सियासत कमाल की सियासत है, सबकी बनाती है ये रेल, चले जाओगे। पाक की सियासत कमाल की सियासत है, सबकी बनाती है ये रेल, चले जाओगे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अंत में क्या मिलता है कि सबकी बनाती है ये रेल, चले जाओगे। फांसी, गोली, कैद, सजा यही मिलता है बस, निकलेगा आपका भी तेल, चले जाओगे। निकलेगा आपका भी तेल, चले जाओगे। और उनको लग रहा है क्रिकेट का मैच है, तो खेल खिलवाड़ नहीं, जिंदगी का दाव है ये। खेल खिलवाड़ नहीं, जिंदगी का दाव है ये, कसली है नाक में नकेल, चले जाओगे। कसली है नाक में नकेल, चले जाओगे। और कुछ रोज महलों का रंग ढंग देख लो जी, बाद में तो आप खुद जेल चले जाओगे। मैं इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। इमरान खान आए, बड़े फास्ट बॉलिंग किया करते थे, यॉर्कर वॉर्कर फेंका करते थे। मैं एक बहुत लोकप्रिय इन दिनों लोकगीत है, उसकी धुन पर एक पैरोडी बना करके लाया। इमरान खान तेरी यॉर्कर, इमरान खान तेरी यॉर्कर। जब मैं इशारा करूं तब आउट हो जाएगी कि इमरान खान तेरी यॉर्कर, धोनी रख देगा धोकर। धोनी की छोड़ दे भज्जी, तेरी उड़ा के रख दे धज्जी। हर सैनिक हेलीकॉप्टर शॉट लगाएगा, हर सैनिक हेलीकॉप्टर शॉट लगाएगा। है इतने छक्के मारेंगे गिन ना पाएगा। इमरान इमरान बहुत अच्छे। इमरान खान तेरी यॉर्कर, धोनी रख देगा धोकर। धोनी की छोड़ दे भज्जी, तेरी उड़ा के रख दे धज्जी। हर सैनिक सैनिक सैनिक, हर सैनिक हेलीकॉप्टर शॉट लगाएगा। इतने छक्के मारेंगे गिन ना पाएगा। बहुत अच्छे। 90,000 रन वाला हमने इतिहास बनाया। 90,000 एक साथ सरेंडर कराए थे हमारे खिलाड़ी ने। सुनिए कि 90,000 रन वाला हमने इतिहास रचाया। सन 65 से करगिल तक तुझको हर मैच हराया। ये हाफिज जैसा तीतर, ये हाफिज जैसा तीतर, ये बनेगा चीयर लीडर। ये हाफिज जैसा तीतर, ये बनेगा चीयर लीडर। और बाउंड्री पर ही नाच नाच मर जाएगा। इतने छक्के इतने छक्के मारेंगे गिन नहीं पाएगा। इमरान खान तेरी यॉर्कर। और सुनिएगा क्रिकेट का जो गेम है उसके फाउल कैसे होते हैं वो भी सुनिए। सीमा रेखा मत लांघे, नो बॉल वो कहलाएगी। मैं अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम करते हुए कुछ दूसरी पंक्ति सुनाता हूँ, उठा लेना। कि सीमा रेखा मत लांघे, नो बॉल वो कहलाएगी। फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर फ्री हिट दी जाए। फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर फ्री हिट दी जाएगी। सुन ओ जिन्ना के पोते, अरे सुन ओ जिन्ना के पोते, तेरे उड़ जाएंगे तोते। सुन ओ जिन्ना के पोते, तेरे उड़ जाएंगे तोते। राहिल शरीफ भी यूं सिग्नल दिखलाएगा।
राहिल शरीफ भी यूं सिग्नल दिखलाएगा है। इतने छक्के मारेंगे दिन नहीं पाएगा इमरान खान तेरी और। एक हमारे जवान को सीमा पार से विवाह का प्रस्ताव मिला। इस बात पे ताली बजनी चाहिए। और मेहर में कश्मीर की मांग सुन मिली। मेरी बात। मेहर में कश्मीर की मांग। जैसे ही वो तैने कहा ना कि विवाह का प्रस्ताव मिला, तो अधिकारियों ने ताली ज्यादा बजाई है। और मेहर में कश्मीर की मांग। तो हमारे जवान ने जवाब क्या दिया कि कभी लता मांगते हो बदले में कश्मीर, लेकिन हम बेटियों को बेच नहीं पाएंगे। कि कभी लता मांगते हो बदले में कश्मीर, लेकिन हम बेटियों को बेच नहीं पाएंगे। दो दो बार गलतियों को माफ किया आपकी है, लेकिन आगे इस बार सोच नहीं पाएंगे। और भारत के बेटे चट्टान से अड़े हुए हैं। भारत के बेटे चट्टान से अड़े हुए हैं, जो तुम्हारी ओछी हरकतों में नहीं आएंगे। ओ मेहर में कश्मीर मांगती हो जाने मन, हम दहेज में पूरा पाकिस्तान छीन लाएंगे। मेहर में कश्मीर मांगती हो जाने। देखो इस बात पे सारे जवानों खुश हैं। मैं देख रहा हूं जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, एक तो सबसे अच्छी बात है कि इसका जो नाम रखा गया है, ये जो देश है मेरा, और मुझे इस पर गर्व है। और दोस्तों, देश के गर्व को नीचा न होने देना भी देशभक्ति है। मैं देख रहा हूं जब से शुरू हुआ है, ये सब लोग पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए, धै पाकिस्तान, धै पाकिस्तान। अरे भाई, मैं कहता हूं अभी दुनिया में और भी बहुत सारे विकसित देश है, ये तो बहुत पिछड़ा हुआ देश है। हमारी टक्कर तो अब उनसे है। और आप सब सिपाही हैं और मैं शब्द सिपाही हूं। वाह। और मेरा मानना है कि देश में बहुत कुछ अच्छा हंसते हंसाते हुए भी किया और कहा जा सकता है, क्योंकि हंसना हंसाना मनुष्यों का मौलिक अधिकार है, विशेषाधिकार है। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा। अगर कोई जानवर हंसने लगे तो समझ लेना वो इंसान होता जा रहा है। और अगर कोई इंसान होकर नहीं हंसे तो समझ लेना प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो मैं दुनिया के विकसित देशों से हंसते हंसते टक्कर ले रहा हूं। आपको उदाहरण दिखाना चाहता हूं। बद्दी भाई सदिया है। एक विकसित देश के नागरिक ने मुझसे पूछा कि हम लोग मंगल पर जाने की तैयारी में हैं, क्या आप भारत वाले भी मंगल पर जाना चाहते हैं? मैंने कहा हमें मंगल पर जाने की क्या जरूरत है, सब मंगलिक लड़के लड़कियां हिंदुस्तान में ही आ जाते हैं। ये विकसित देश मंगल के बारे में थोड़ा सा क्या जान गए? अपने को हम चौड़ा और बाजार सकड़ा ही मान गए। अरे मंगल के बारे में भारत जितना जानता है उतना कौन जान पाया है? यहाँ तो संस्कृति के अंग अंग में मंगल समाया है, जैसे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ये तो मंगल पर निगाह थी सरसरी। सरसरी असली बात पर तो हम अब आते हैं। अच्छा। दुकान भी बंद करते हैं तो दुकान मंगल बताते हैं। वो पूछ रहे हैं सारे जहां से, विकसित देश हमें नीचा दिखाने के लिए, दुनिया के दूसरे मुल्कों को नीचा दिखाने के लिए सवाल पूछते रहते हैं। वो हमें पूछ रहे हैं मंगल पर चट्टानें आई कहां से? हम तो कहते हैं कि मंगल के मालिक ही हनुमान है और युद्ध में उनका हथियार ही चट्टान है। राम रावण युद्ध में जो चट्टानें उन्होंने फेंकी गई, चटक गई होंगी, उनमें से कुछ मंगल ग्रह की और भटक गई होंगी। बढ़िया है। इसलिए हे विकासियों, हाँ, इसलिए हे विकासियों, फालतू वक्त मत बर्बाद करो। मंगल से कुछ पाना है तो पहले हनुमान जी को याद करो। ये कविता ओबामा हुसैन जी ने सुन ली थी, तब से ही 24 घंटे उनकी जेब में हनुमान चालीसा पड़ी रहती है। वो कहते हैं मंगल बहुत दुखी है,
आजकल वहां पानी नहीं बहता है। हम कहते हैं हमारे यहाँ मंगल आनंद के साथ रहता है। राह चलते कोई किसी से पूछे कहो कैसा शगल है, तो सामने वाला बोलता है आनंद मंगल है। इसलिए हे विकासियों, मंगल को दुखी मत कहो, मंगल को क्रोध आ गया तो अशांति बढ़ जाएगी और हिंदुस्तान से पंडित बुलाकर ग्रह शांति करानी पड़ जाएगी। अरे तुम्हारे यहाँ का विज्ञान तो अभी चांद और मंगल पर जाने की बात करता है, हमारे यहाँ तो छोटे से छोटा पंडित भी 9 ग्रहों की जानकारी रखता है। इसीलिए तो हम दुनिया में विश्व गुरु कहलाए हैं। जहां तुम साधनों से जाना चाहते हो, हम वहां साधना से जाते आए हैं। बहुत अच्छे। मैं लौट करके फिर मंगल ग्रह से पृथ्वी पे आ जाता हूँ कि तुझको विरासत में मिली है खटारा कार। मैं उससे कह रहा हूँ, वही पड़ोसी, वही बॉलर। बॉलर, क्या नाम है उसका? कुछ नहीं, क्या नाम लेना? इमरान खान। हाँ, कि तुझको विरासत में मिली है खटारा कार। वैसे तू कह रहा था ना कि वो बॉर्डर पे वो डांस करेगा और वो करेगा। डांस वांस तो हम करवा लेते हैं अपने आप। एक मुर्गी ने बॉर्डर पे अंडा दे दिया। वो मुर्गी थी हमारी और अंडा चला गया उधर। अब पाकिस्तानी बोले अंडा हमारा है, हिंदुस्तानी बोले अंडा हमारा है। तो वहां तय ये हुआ सर कि 10-10 लात मारी जाएंगी। 10-10 लात घुमा के। हाँ, तो 10-10 लात मारी जाएंगी और जो 10 लात खा के खड़ा रह जाएगा उसको अंडा दे दिया जाएगा। बोले ठीक। तो वो हिंदुस्तानी ने बोला कि पहले मैं लगाऊंगा। उन्हें मारी 1, 2, पाकिस्तानी लड़खड़ाया, 3 और लड़खड़ाया, 9 थोड़ा और लड़खड़ाया, 10 झेल गया वो तो, गिरा नहीं। अब वो घूम के बोला कि अब मैं लगाऊंगा। हिंदुस्तानी बोला हमारा तेरा झगड़ा काहे का है? अंडे का। बोले अंडे का, तो ले अपना अंडा। कि तुझको विरासत में मिली है खटारा कार, यदि उसमें भी चीनी का चक्का लगाएंगे। चीनी चक्का, उसमें भी चीन का ही चक्का लगाएंगे और दूर तक ना चलेगी, देख लेना 5 साल, पंचर बनाएंगे या धक्का लगाएंगे। कि भारत को उल्टी सीधी बॉल मत फेंक देना। ये बता रहा हूँ उसको। उस दिन वो बदमाशी कर रहा था भारत के संग में। 2 शब्द बोले सिर्फ, तुमने सबने, इसने भी छक्का लगाया, इसने भी छक्का लगाया, उसने भी छक्का लगाया। छक्का मैं भी लगा रहा हूँ सर, पर छक्के का भी वैरायटी है, किसका कितनी दूर गया। हाँ, लॉन्ग छक्का, लॉन्ग छक्का। हाँ, ये मजे लेना, बता देना कि छक्का कितनी दूर गया। कि तुझको विरासत में मिली है खटारा कार, यदि उसमें भी चीन का चक्का लगाएंगे और दूर तक ना चलेगी, देख लेना 5 साल, पंचर बनाएंगे या धक्का लगाएंगे। कि भारत को उल्टी सीधी बॉल मत फेंक देना, नहीं बल्ला घुमा के 60 पक्का लगाएंगे। नहीं, बल्ला घुमा के 60 पक्का लगाएंगे और तेरी हर एक बाल फिर होगी 9 बाल और हम भी उठा उठा के छक्का लगाएंगे। अब बात नहीं है, अभी इसका पुंछला सुन ले। हाँ, और आगे जाएंगे। हाँ, अभी कहाँ है? सुन ले, छक्का कहाँ है? लॉन्ग छक्का है। के सीधी जाकर बाल गिरेगी, सीधी जाकर बाल गिरेगी, पेचिंग की पंपोली में।
भाई वीर जी कोई मुकाबला नहीं है। पेचिंग की ये पंपोली क्या है? दुकान। ये पेचिंग का एक गांव है। इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद के पास। इनका कॉन्फिडेंस देखो, पंपोली को गांव बता दिया, अब ये भी कह देगा मैं होके आ रहा हूँ। तो वहां से बॉल क्या उठा के तू लाता था क्या? कैसी दी जाकर वाल गिरेगी। देखो मैंने दो को लपेटा इसमें। सीधी जाकर वाल गिरेगी पेचिंग की पंपोली में, और जिंग पिंग चीयर लीडर बन नाचेगा लहंगा चोली में। इन्होंने तो चीन के गांव बताया। ये बहनें बैठी हैं हमारी। पाकिस्तान जब कोई हरकत करता है हमारे हिंदुस्तान के लोग गुस्से में आते हैं। यह हाफिज सईद जिसको ये चीर लीडर डांसर बता रहे हैं, एक ग्रामीण महिला ने दूसरी महिला से कहा इस हाफिज सईद के कीड़े पड़ेंगे, तो दूसरी ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा पहले कीड़े से पूछ पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। ये हमारे यहाँ का तेवर है। मैं 4 पंक्तियों में सीमा पार नई सरकार को समझाते हुए बहुत प्यार से और ठाकों के बीच 4 पंक्तियां स्वागतम शशि भाई। कि प्यार के जो बदले न प्यार दोहराओगे तो भारत के मीत कभी बन नहीं पाओगे। कि प्यार के जो बदले न प्यार दोहराओगे तो भारत के मीत कभी बन नहीं पाओगे। पत्थर उछालते रहे जो सदा गालियों के, बदले में हमसे मीठे गीत नहीं पाओगे। अच्छा है। खेल का मैदान हो या राजनीति का मचान, हाफिज ये फूटा ढोल पीट नहीं पाओगे। और चुनाव परिणाम आपने पाकिस्तान के देखे हैं। मैं इशारा कर रहा हूं कि खेल का मैदान हो या राजनीति का मैदान, हाफिज ये फूटा ढोल पीट नहीं पाओगे। और पाक जनता ने तुम्हें आईना दिखा दिया है, जेल में बैठे हुए झुंझुना बजाओगे। मैं अपना इंट्रो कुछ पंक्तियों में देना चाहूंगी। स्वागत। मैदाने जंग में शेर की तरह दहाड़ देते हैं, मैदाने जंग में शेर की तरह दहाड़ देते हैं, और दुश्मनों को कागज की तरह फाड़ देते हैं। और दुश्मनों को कागज की तरह फाड़ देते हैं। और ये मेरे फोर्स के जवान जहां भी जाते हैं वहां पे अपने झंडे गाड़ देते हैं। तो मैं इसी पर बताना चाहता हूँ कि हम जो यहाँ खुली हवा में सांस लेते हैं आप लोगों के कारण लेते हैं, आप लोगों को समर्पित करता हूँ, और किन किन का सहयोग है इस मुल्क को सुखी बनाने में एक छंद प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर। लोग कहते हैं कि आपके न्यूज़ में ऐसी ऐसी खबरें चलती हैं, आप आपस में लड़ते रहते हो, तो हमारे आपस का घर का कलेश है, तुम्हें क्या लेना देना। हम अपना कलेश खुद निपटा लेंगे। अब तुमसे बात कर रहे हैं, मतलब तुमसे बोले तो पड़ोसी। कि भारत की संसद की नींव ना डिगा सकोगे, भारत की संसद की नींव ना डिगा सकोगे, जनता को अभी संविधान पे भरोसा है। ये मुल्क सिर्फ भरोसे पे चलता है। जनता को अभी संविधान पे भरोसा है, और भूख के सवाल का जवाब खोज लेंगे हम, भारत को अपने किसान पे भरोसा है। भारत को अपने किसान पे भरोसा है, और आपस का सारा मतभेद भूल जाएंगे जी। बुद्धि भाई को लगता है कि बड़े देशों से बात करनी चाहिए, हमें लगता है कि पहले पड़ोस का कचरा साफ करना चाहिए। तो आपस का मतभेद है, लेकिन आपको नहीं हावी होने देंगे। कि आपस का सारा मतभेद भूल जाएंगे जी, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान पे भरोसा है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान पे भरोसा है, और दुश्मनों की साजिशों से डरते नहीं है, क्योंकि सीमाओं पे जूझते जवान पे भरोसा है, सीमाओं पे जूझते जवान पे भरोसा। मैं तो अपने आज तो मस्ती के मूड में हूँ जी। हमारा तो स्वतंत्रता दिवस है, और हमारी सेना तो जब चाहे तब दिवाली मना लेती है। अभी कुछ दिन पहले गई थी सर्जिकल स्ट्राइक, क्या दिवाली मनाई थी हमने। पीओके के अंदर, अरे पीओके के अंदर उड़ा के सारे बंकर के पूरा ही मैदान कर दिया।
सेटिंग है ना के पीओके के अंदर उड़ा के सारे बंकर के पूरा ही मैदान कर दिया। जो भी वहां पाया जन्नत पहुंचाया के रुकने का नाम ना लिया। घुस भर दी। जो भी वहां पाया जन्नत पहुंचाया के रुकने का नाम ना लिया और घुस भर दी। ऐसे नहीं पर कहा जो भी वहां पाया। मुझे पता थी आप तो कहोगे। नहीं घुस ऐसे पीओके के अंदर पीओके के अंदर उड़ा के सारे बंकर के पूरा ही मैदान कर दिया। जो भी वहां पाया जन्नत पहुंचाया के रुकने का नाम ना लिया। घुस भर दी। ऐसे भरते ऐसे भरी जाती। ये कविता करने के पहले भूसी भरा करते थे। नहीं है अभी भी कभी और बच गए रहना, आज भर भी सकता हूँ। कि एक ने दो, दो ने चार, चुन चुन कर मारे थे। बढ़िया बात है भाई, वाह। एक ने दो, दो ने चार, चुन चुन कर मारे थे। आतंकी अड्डों में धुन धुन कर मारे थे। छोड़ा नहीं था वहां एक भी बेईमान। घुस भर दी। ओ मोरे राजा बजाया ऐसा बाजा भुला दी दहशत गर्दी रे। ओ मोरे राजा ऐसा बाजा भुला दी दहशत गर्दी रे। भुला दी दहशत। अब जन्नत पहुंच गए आतंकी, एक मिला दूसरे से, तो सुनो क्या हुआ। भुला दी दहशत गर्दी। कंधे पर गन भी थी, हाथों में गोला था। जन्नत में भी के कंधे पर गन भी थी, हाथों में गोला था। जन्नत में आतंकी आतंकी से बोला था। कंधे पर गन भी थी, हाथों में गोला था। जन्नत में आतंकी आतंकी से बोला था। हूरों से मिलकर मजा आ गया भाई जान। भुस भर दी, भुस भर दी, भुस भर दी। पीओके के अंदर के सारा ही मैदान कर दिया। जो भी वहां पाया जन्नत पहुंचाया के रुकने का नाम ना लिया और घुस भर दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को सामने बॉलर के रूप में आप लोग मिल जाएं। भारत का सैनिक गोला लिए सामने खड़ा है। अच्छा। और सामने इमरान खान बल्ला लिए खड़े। अब सैनिक के हाथ में कैसा गोला होगा इसका आनंद लीजिए। कि भारत के वीर सैनिकों से सामना है अब। साजिशें करी तो नींबू से निचुड़ जाओगे। और ज्यादा फूल कर कोई भूल मत कर देना। इन्हें क्रोध आया तो वहीं सिकुड़ जाओगे। इन्हें क्रोध आया तो वहीं सिकुड़ जाओगे। और सैनिकों के साथ यदि मैच खेलने लगे तो एक झटके में सबसे बिछुड़ जाओगे। सैनिकों के साथ यदि मैं और तार्किक बात कर दूं तो सैनिकों का समर्थन चाहिए। कि सैनिकों के साथ यदि मैच खेलने लगे तो एक झटके में सबसे बिछुड़ जाओगे। और बॉल छोड़ दी तो पाकिस्तान में धमाका होगा। बल्ले पे जो ली तो खुद आप उड़ जाओगे। कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को। जान हथेली पर चलते ऐसे देश दीवानों को। मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को। रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर। कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे। अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटे। मैं गीत भी गाऊंगा और उसमें हास्य भी आएगा, तो समर्पित है सर। तो मेरी बिरादरी के हो कि गाना है एक जो बाबा सेगल जी गाते थे, ठंडा ठंडा पानी वाला। तो मैं उस तरह से गाऊंगा, आप मेरा साथ दीजिएगा।
कि ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। मुझे यहाँ गाना है, गाना गा के घर भी तो जाना है। घर पे मेरी बीवी मेरा इंतजार करती है, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी बीवी ओ वेरी स्वीट 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 स्वीट। मैं 12 बजे जाऊँगा तो भी खाना नहीं खाएगी, मैं 1 बजे जाऊँगा तो भी खाना नहीं खाएगी, मैं 2 बजे जाऊँगा तो भी खाना नहीं खाएगी, 3 बजे घर पे जाके खाना बनाऊँगा तब खाएगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सुनाया सर। और अब या मेरा बनता है यहाँ पर। तुमने एक बात कही थी, तुमने एक बात कही कि जब मैं 3 बजे जाऊंगा खाना बनाऊंगा तो खाएगी। हाँ। इस बात पे सभी ऑफिसर ने ताली बजाई है। भाई बहुत अच्छा आशीष भाई। और जब बात चली गई है, बीबी की बात चली, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और आनंद के साथ हंसते गाते हुए मना रहे हैं। आप मेरे साथ हास्य रस का गीत में आनंद लेना। स्वागत। कि खुशियां आजादी की आई रे, खुशियां आजादी की आई रे, यही सोच कर मैंने घर में बात चलाई रे। खुशियां आजादी की आई रे, यही सोच कर मैंने घर में बात चलाई रे। कि मैं बोला मैं आजाद हूं, करूं मन में आवे जैसी। अच्छा बोला जैसी। मैं बोला मैं आजाद हूं, करूं मन में आवे जैसी। तो पत्नी बोली तेरी आजादी की ऐसी तैसी। तो पत्नी बोली तेरी आजादी की ऐसी तैसी, सुन ले कान खोल हर जाई रे, छाछ के रहते नहीं मिलेगी तुझे मलाई रे। दरअसल अभी आतंकवाद की बात हुई, इसने कहा कि वहाँ हूर मिलेंगी और वो मिलेगा। वो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना सर, तो वो आतंकवादियों का शिविर लगा हुआ, शिविर लगा हुआ, लाइन में लगा लिया आतंकवादी। तो बढ़िया बात बताता हूँ, लाइन में आतंकवादी लगा लिए उनने, इंस्ट्रक्टर ने बोले सुनो ये बम है, ये बेल्ट है, इसको ऐसे बांधना है और जहां कहीं देखो इसको स्विच को दबाना है, ये ब्लास्ट हो जाएगा और तुम सीधे जन्नत जाओगे, वहां तुम्हें हूर मिलेंगे। कोई शक? तो एक आतंकवादी बाहर खड़ा हुआ, बोले सर, बोले क्या शक है? कि शक तो कोई नहीं है, पर सर बम में बारूद थोड़ा कम डाला करो, पिछली बार जब फटा था तो मैं जन्नत से आगे निकल गया। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं मैं कि पाकिस्तान और जितने भी वहाँ आतंकवादी लोग हैं, पल रहे हैं वहाँ पर, वो हमारे बच्चों को, कश्मीरी बच्चों को बहका लेते हैं, हम पर पत्थर फेंके जाते हैं और वो कश्मीरी बच्चे हमारे नादान बच्चे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। मैं उसी पर पढ़ता हूँ और सुनना मजे में। कि कश्मीरी बच्चों का हितैषी है पाकिस्तान, जिस दिन भी ये भ्रम जाल हट जाएगा। वाह बहुत अच्छे। अगर ये समझ आ गई ना बच्चों को कि कश्मीरी बच्चों का हितैषी है पाकिस्तान, जिस दिन भी ये भ्रम जाल हट जाएगा तो भटका हुआ नौजवान रास्ते पे आ जाएगा, उल्टा वो पाक के खिलाफ डट जाएगा। बहुत अच्छे। हाँ। कई इधर के पत्थर फिर उधर फेंकने लगेंगे। मुंह ही तो बस ऐसे करना है। इधर गोली और पत्थर तो हाथ में ही है, अब इधर मुंह है उधर मुंह करना है। डायरेक्शन कई इधर के पत्थर फिर उधर फेंकने लगेंगे, 1-2 घंटे में ही पाक पट जाएगा। वाह 1-2 घंटे में ही पाक पट जाएगा। और आपने एक डायलॉग सुना होगा, सन्नी देओल ने दिया था फिल्म में, कि हमने पैसे दिए थे तब सर पर त्रिपाल आया था, अब उस त्रिपाल का प्रयोग मैं अब कर रहा हूं। कि इधर के पत्थर उधर फेंकने लगेंगे, 1-2 घंटे में ही पाक पट जाएगा। और हमने जो तुझको खैरात में दिया था कभी, होगा ये बवाल के त्रिपाल फट जाएगा। बहुत अच्छे। के ये लश्कर बोलेगा बस कर,
ये लश्कर बोलेगा बस कर और हूजी सूजी लेचेगा। लेचेगा दुकान से मिल ही नहीं रहा था, तुम्हें क्या करूं? सूजी का जवाब नहीं। तू कहाँ पहुंच गया है? लश्कर बोलेगा हंस कर, लश्कर बोलेगा बस कर और हूजी सूजी लेचेगा और रामदेव बाबा का मंजन फिर हाफिज घर घर वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां। मैं रोज पैरोडियां लिखता हूँ, फिल्मों की धुनें उठाता हूँ, उन पे प्रति गीत बना देता हूँ, लेकिन कुछ गीत माँ शारदे ने ऐसे दिए हैं जिनकी धुनें भी बनाई और आप लोग गुनगुनाते हैं, मेरा सौभाग्य है। एक ऐसा ही गीत मैं आपको मन से सुना रहा हूँ, आज जीवन में सर्वाधिक मन से गीत सुनाता हूँ। स्वागत। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारी सेना कैसे त्योहार और कैसे पर्व मनाती है, सुनिए। आप लोग कैसे त्योहार मनाते हैं और हम कभी क्या महसूस करते हैं लिखते समय, सुनिए। स्वागत है सुदीप भैया। कि जल गए चराग से, जल गए चराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से, इनके लिए गर्मियां क्या इनके लिए सर्दियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां। उस भाषा को इशारों में बताना चाहता हूं। जब संसद पर हमला हुआ था तो यही बेटी थी हमारी कमलेश कुमारी जिसने पहला बलिदान देकर के देश की अस्मिता को बचा लिया। और उनकी भाषा क्या होती है, कोई एक किसी विश्वविद्यालय में कह देता है कि सेना ऐसा करती है वैसा करती है। सुनिए कि जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, संसद इस देश का गर्व है, इस देश की आबरू है। क्या बात है, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं इनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं इनको गालियां। वर्दियों से ही बची हैं आपकी ये कुर्सियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां। अंतिम सुनाता हूँ। एक शहीद आ रहा है, अपने गांव लौट के आ रहा है। कैसे आ रहा है दृश्य देखिएगा। आपको सौंपता हूँ। मैं तो आज से ही बता रहा हूँ, ये जो बेटियां बैठी हैं मैं आपसे हट ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है। आपके चरणों में रखता है देश का एक कवि, पंक्तियां सुनिएगा जो आपके लिए लिखता है। दाहिनी कलाई पर हैं गांव भर की राखियां। वाह 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 वाह। सुन लीजिए, फिर बाद में एक साथ समझ। दाहिनी कलाई पर है गाँव कि दाहिनी कलाई पर हैं गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां,
दाहिनी कलाई पर हैं गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देशभक्तियां। कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, धन्य है ये वर्दियां, प्रणम्य है ये वर्दियां। अब गा लीजिए। जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां सिपाहियों की वर्दियां, धन्य है ये वर्दियां, प्रणम्य है ये वर्दियां, बेटियों की वर्दियां ये भाइयों की वर्दियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कि गर्दिश में हवाओं का रुख मोड़ देते हैं, गर्दिश में हवाओं का रुख मोड़ देते हैं, हम वो सैनिक हैं जो कातिलों का पंजा तोड़ देते हैं। अब कोई देखे न मेरी मुल्क की गैरत निगाहों से, जमाना जानता है हम उसकी आंखें फोड़ देते हैं। एक बात और मैं कश्मीर के लिए कहना चाहूंगा कि जरों में रहा गुजर के चमन छोड़ जाऊंगा, जरों में रहा गुजर के चमन छोड़ जाऊंगा, अपनी पहचान दूर तलक छोड़ जाऊंगा। और खामोशियां मौत ए गवारा क्या मुझे, मैं एक फौजी हूं मर करके भी अमन छोड़। मैं एक राष्ट्रध्वज पर ही एक समापन पर अंत में आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं। अभिनंदन। शौर्य दीप्त अंगारा है, मध्य शांति की धारा है। तीनों रंग देखे। शौर्य दीप्त अंगारा है, मध्य शांति की धारा है। शौर्य दीप्त अंगारा है, मध्य शांति की धारा है। हरे भरे भारत का विजयी विश्व तिरंगा प्यारा है। शौर्य दीप्त अंगारा है, शौर्य दीप्त अंगारा है, शौर्य दीप्त अंगारा है, शौर्य दीप। बांध सुने साहब कि एक दिवस मैं निपट अकेला बैठा था इस चिंतन में, क्यों होता अपमान तिरंगे का विचार मेरे मन में। सहसा एक प्रकाश पुंज घेरा आंखों के मध्य जला, ओढ़े हुए तिरंगे को उसमें से एक देव निकला। देखा बाबा भगत सिंह जी खड़े हुए मेरे आगे, उन्हें देखकर प्रश्न अनेकों मेरे अंतर में जागे। मैंने पूछा झूम झूम फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैर दहकते अंगारों पर भी बढ़ जाते थे। सहमे तक तुम नहीं कभी हिम मुक्त जवानी देने में, क्यों तुमको डर नहीं लगा अपनी कुर्बानी देने में। बोले देश भक्त लो पर बलिदान पतंगा होता है, और मृत्यु का भय नहीं लगता जब हाथ तिरंगा होता। तुम भी उठो तिरंगा लो, संघर्ष करो चंगेजों से, एक युद्ध लड़ना बाकी तुमको काले अंग्रेजों से। हुंकार भरो जय घोष करो, बढ़ चलो तिरंगे को लेकर, इसका सम्मान बचाना है प्राणों की भी आहुत देकर। अरे तुम ले तो लो संकल्प, प्रलंकारी तांडव हो जाएगा, और वो कश्मीर क्या अजय तिरंगा दुनिया पर फहराएगा।
तो कश्मीर क्या अजय, हुबली क्या वो अजय तिरंगा दुनिया पर फहराएगा। तो स्वप्न शहीदों का था जो अब वह संकल्प तुम्हारा है। शौर्य दीप्ति अंगारा है, शौर्य दीप्ति अंगारा है, शौर्य दीप्ति। मैं इसका अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि आया जब शहीद सीमा से 3 रंग का ओढ़े कफन, आया जब शहीद सीमा से 3 रंग का ओढ़े कफन, धूप दीप आरती सजाकर 7 बार किए बंधन। मैंने पूछा वीर तुम्हारे एक एक करयंग कटे, फिर भी डटे रहे सीमा पर, तिल भर पीछे नहीं हटे। बोले सुने पुकार झंडे की, जब रक्षा हित दौड़ लगी, सीमा पार तिरंगा ले जाने की हमें होड़ लगी। ऊंचा किए तिरंगे को मैं जब सीमा पर बढ़ता था, ऐसा लगता कदम कदम मेरे साथ तिरंगा लड़ता था। वाह 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 वाह। सहसा दुश्मन की गोली कंधे को बेध गई आकर, कट गई भुजा दाई मेरी, थम गई तिरंगे को लेकर। झुक जाए तिरंगा नहीं कहीं, ये कटी भुजा पैगाम दिया, बाई भुजा बढ़ी आगे, तत्काल तिरंगा थाम लिया। होती बौछार गोलियों की थी। अंतिम पंक्ति पर आप खड़े होकर के भी तिरंगे को सैल्यूट दे सकते हैं। होती बौछार गोलियों की थी, क्षण क्षण मेरी छाती पर, एक गोली गर्दन बेध गई, गिर गया शीश कट धरती पर। फिर रुंड तिरंगा ले दौड़ा, बैरी के यतन बेकार गए, क्षण भर भी ठहरे नहीं कदम, झंडा ले सीमा पार गए। बम फटा अचानक दुश्मन का, अब तिरंगे के सैल्यूट के लिए तैयार रहना। बम फटा अचानक दुश्मन का, बज्जर छाती को फाड़ दिया, पर उड़ गई भुजा बाई मेरी, उस पार तिरंगा गाड़ दिया। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। देखते रहिए न्यूज़ 18।